आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया 7 अपीलों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री अब जनता से पेट्रोल डीजल बचाने, मेट्रो से सफर करने, सोना न खरीदने और विदेश यात्रा कम करने जैसी अपील कर रहे हैं, जो सरकार की आर्थिक नीतियों की विफलता को दिखाता है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि प्रधानमंत्री की ये बातें कोई भावनात्मक अपील या सामान्य सलाह नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि देश आर्थिक दबाव और ऊर्जा संकट जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और रुपये को मजबूत रखने में विफल रही है, जिसकी वजह से आम लोगों पर बोझ बढ़ रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने दावा किया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मार्च महीने में ही ईंधन संकट और आर्थिक चुनौतियों को लेकर सरकार को आगाह किया था, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज किया गया। उनके मुताबिक अब सरकार खुद जनता से बचत और कटौती की अपील करने को मजबूर हो गई है। सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री मोदी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री जनता को पेट्रोल और डीजल बचाने की सलाह दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़े रोड शो और विदेश यात्राएं जारी हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि 12 साल सत्ता में रहने के बाद सरकार जनता को ये बताने में लगी है कि क्या खरीदना है और कैसे जीवन जीना है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों ने देश को आर्थिक संकट की स्थिति में पहुंचा दिया है। चुनाव खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से अपील की है। उनका कहना है, घर से काम करो, मतलब वर्क फ्रॉम होम करो, मेट्रो से चलो, पेट्रोल डीजल बचाओ, सोना मत खरीदो, विदेशी यात्रा मत करो, विदेशी ब्रांड का सामान मत खरीदो। यही नहीं, जो खाने वाला तेल है उसका कम इस्तेमाल करो और खेतों में खाद कम डालो। ये सारी बातें कहकर नरेंद्र मोदी जी कोई नेक सलाह नहीं दे रहे हैं, वो असल में अपनी और अपनी सरकार की नाकामी का जीता जागता सबूत पेश कर रहे हैं। वो ना देश की एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित कर पाए, ना रुपया बचा पाए, ईंधन की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। चुनाव खत्म होने पर उनको वो सच स्वीकारना पड़ रहा है जिसके बारे में राहुल गांधी जी ने आगाह किया था। उन्होंने कहा था मार्च के महीने में कि बहुत तकलीफ आने वाली है, ईंधन की कमी होने वाली है, लेकिन मोदी जी ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने ये भी कहा था तैयारी करने का वक्त अब है, लेकिन मोदी जी ने सब कुछ अनसुना किया था। और यही नहीं, हिपोक्रेसी की सीमा तो यह है कि पेट्रोल डीजल जनता कम खर्च करे, लेकिन मोदी जी का लंबा काफिला पेट्रोल डीजल बर्बाद करता हुआ निकलेगा, रोड शो करेगा। आपसे कहते विदेशी यात्रा मत कीजिए, लेकिन वो यूरोप की यात्रा पर 5 दिन के लिए जा रहे हैं। बड़ी गर्मी है देश में। 12 साल बाद आज देश को इस मुहाने पर ले आए हैं कि ये नसीहत देनी पड़ रही कि क्या खाइए, क्या मत खाइए, क्या कीजिए, क्या मत कीजिए, कहां जाइए, क्या खरीदिए, क्या मत खरीदिए। मोदी जी, आप तो देखिए ऐसे अच्छे दिन ले आए हैं जिसने देश को बर्बाद कर दिया है, और आपका क्या, आप तो झोला उठाकर चल देंगे, लेकिन देश को बर्बाद करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और एक असलियत यह भी है कि आप सब ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है। आप देश की एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित ही नहीं कर पाए और आज देश को इस मुहाने पर लेकर आ गए कि आपको बताना पड़ रहा है ये करो, ये ना करो, ऐसा करो, वैसा करो। असलियत यह है कि आप एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं, आपके बस की बात नहीं है। अगर मार्च में भी आपने राहुल गांधी जी की बात सुन ली होती तो आज देश इस मुहाने पर आकर खड़ा ना होता। धिक्कार है आप पर। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।